गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना सीखा है और साथ के साथ आपको एक छोटा सा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी बताया था। अगर दो फ्रैक्शन के बीच में आपको ऑफ दिया जाता है तो उसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। दोनों फ्रैक्शन के अंदर मल्टीप्लीकेशन का ही वो सिंबल दिया गया है, तो इसको कैसे सोल्व करोगे। 4/3 ऑफ 9, इसका मतलब 4/3 को आपने 9/1 से मल्टीप्लाई करनी है। सो दिस गिव्स यू 3 1 3 एंड 3 3 9। क्या आ जाएगा 4 × 3/1 × 1 12। ओके, तो जैसे ही ऑफ दिया जाता है इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों फ्रैक्शंस को जिन भी दो नंबर्स के बीच में दिया जाता है, चाहे वो फ्रैक्शंस हो या फिर नंबर्स हो, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, उन दोनों को आपने प्रोडक्ट करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। देखिए अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो इसी बेस पे है। क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनके अंदर आपने करेक्ट वैल्यू फिल करनी है। सबसे पहले क्या दे दिया, 4/3 ऑफ ₹30। अभी आपको बताया था अगर दो फ्रैक्शन के बीच में ऑफ दिया जाता है, इसका मतलब क्या कर रहे हो, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ से हमने ₹30 का 4/5 पार्ट निकालना है। तो कैसे करोगे, 4/5 ऑफ की जगह पे क्या यूज करोगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 30, जिस भी नंबर का निकालना है। सो वी कैन राइट इट 30/1। और फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया वो इन्हीं बेस पे किया है, दो फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 1 5, 5 6 क्या जाएगा 30, 4 × 6 क्या देगा आपको 24। तो इसका मतलब ब्लैंक के अंदर क्या फिल करोगे, 24। उसके बाद देखिए 1/4 ऑफ 5 kg, यानी कि 5 किलोग्राम का आपने 1/4 पार्ट निकालना है। इस फ्रैक्शन का मीनिंग यही होता है, 1/4 पार्ट आप किसी चीज का निकाल रहे हो। ओके, तो यहाँ से क्या रहेगा 1/4 ऑफ, फिर से वही करोगे, ऑफ की जगह क्या यूज करोगे, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 × 1/4, यानी कि क्या आ जाएगा 5/4। तो क्या देगा ये 5/4 kg। दिस गिव्स यू 5/4 kg। उसके बाद देखिए क्या है 5/6 ऑफ 8 किलोमीटर। 5/6 ऑफ 8 किलोमीटर का मतलब क्या है, फिर से ऑफ यूज किया गया है, तो इसके अंदर क्या करोगे, ऑफ की जगह पे क्या यूज करेंगे आप, मल्टीप्लीकेशन। 5/6 ऑफ 8 किलोमीटर, यानी कि 5/6 मल्टीप्लाई 8/1। और इसको सबसे पहले क्या करोगे, जो सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए 2 इसका भी कॉमन फैक्टर है और 2 8 का भी कॉमन फैक्टर है, दोनों से डिवाइड करने पर क्या देगा 3 और 4। 5 × 4/3 × 1 क्या आ जाएगा 20/3। तो यहाँ पे क्या फिल करोगे 20/3 किलोमीटर। ओके बच्चों, इसी तरीके से नेक्स्ट आपने ब्लैंक फिल करना है सॉल्यूशन के साथ। देखिए क्या दे रखा है, 2/9 ऑफ 27 लीटर। तो कितने लीटर बनाना है, 2/9 ऑफ 27 लीटर। इसका मतलब क्या है, 27 को क्या करोगे 2/9 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या आ जाएगा 9 1 9 और 9 3 27। इसका मतलब 2 × 3 टोटल क्या आ जाएगा 6। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है। इसी तरीके से नेक्स्ट कर सकते हो। देखिए देखिए आगे क्या दे रखा है, 3/11 ऑफ 33 लीटर को हमने ml, इसका मतलब होता है मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे लीटर है, यहाँ पे मिलीलीटर है, तो यहाँ पे यूनिट भी चेंज कर दी गई है, तो हम यूनिट के साथ ही इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले लीटर में ही निकालिए। 3/11 ऑफ की जगह क्या रखोगे, मल्टीप्लीकेशन। 11 1 11, 11 3 देगा आपको 3 3, ये क्या आ जाएगा 9। अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, ये जो आंसर रहा है ये आपका लीटर के अंदर है बच्चों, हमने इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
9 इंटू एल का मतलब है 9 इंटू 1 लीटर, और 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो यहाँ से आप लिखेंगे भी 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml यानी कि मिलीलीटर। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी 9000 मिलीलीटर। ओके, तो ब्लैंक के अंदर क्या फिल करोगे 9000। तो ये यूनिट चेंज करके छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है। इसी के साथ देखिए क्या दे रखा है 5/6 ऑफ 8 किलोमीटर को हमने मीटर में, यहाँ पे फिर से आपको यूनिट अलग अलग पूछी गई है, जो पीछे यूनिट लगी गई हुई है। किलोमीटर से मीटर बनाना है, तो सबसे पहले इसके किलोमीटर ही बनाओगे। 5/6 ऑफ 8/1, तो यह क्या करेगा 2 3 जा, और ये क्या देगा आपको 4। 5 इंटू 4/3 इंटू 1। अभी भी जो हमने आंसर निकाला है वो किलोमीटर में निकाला था, यहाँ से भी ये कितना है किलोमीटर है, लेकिन अब आपसे क्या पूछा गया है मीटर में निकालना है। सो इसको भी क्या करोगे 20/3 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर हो जाएंगे 1000 मीटर हो जाएंगे। तो 1 में इतने हैं, इतने में तो और भी ज्यादा होंगे, तो 20/3 तो ज्यादा नंबर है, 1 से बड़ा है, तो हम क्या कर देते हैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आ जाएगा 20,000/3 मीटर। सो योर रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा बच्चों 20,000/3 मीटर। तो इस तरीके से आपने ये ब्लैंक फिल करने हैं। तो यहाँ से आपका छोटा सा कंसेप्ट होता है, जब आपकी एक फ्रैक्शन दी जाती है और दूसरा नंबर दिया जाता है, जिसको आप 1 की हेल्प से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 फ्रैक्शन। दो फ्रैक्शन को हम एक साथ फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आपने क्या करना है मल्टीप्लीकेशन ही सोल्व करनी है फ्रैक्शन की। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4/9 ऑफ और 3/8। तो दोनों की प्रोडक्ट कैसे सोल्व करोगे, वही मेथड है, पहले न्यूमिनेटर की फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर की सेकंड फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 4 इंटू 3। डिवाइड पूरे के नीचे डिवाइड यूज करोगे, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से भी इसको डायरेक्ट लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अगला स्टेप क्या रहेगा, इसी के अंदर आप लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या देगा यहाँ से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 3 1 जा 3। लोएस्ट फॉर्म का आपको पता ही होगा, 2 नंबर के पास 3 नंबर के पास जो भी कॉमन फैक्टर होता है उससे हम उनको डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 1/3 इंटू 2। अब इससे आगे कोई भी कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब सब क्या है डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 1 जा 1 देगा आपको और 3 2 जा 6। सो योर रिक्वायर्ड आंसर इज 1/6। इस तरीके से आपने सोल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, इसी के अंदर क्या दे रखा है 2/3 को आपने 4/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करोगे, पहले न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर के साथ, यानी कि यहाँ पे न्यूमिनेटर कौन है 2, यहाँ पे कौन है 4, नीचे क्या है डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पे 5 है, 3 की 5 के साथ करोगे तो ये क्या देगा 2 इंटू 4। अब आप यहाँ से 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 नहीं कर सकते, ये आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि जब कोई नंबर डिवाइड में होता है, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है, तभी आप उसको कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर सकते हो। तो ये क्या देगा आपको 2/3 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 3 मल्टीप्लाई 5। 4 2 जा क्या देगा 8 और 3 5 जा क्या देगा आपको 15। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या होगा इसके अंदर 5/9 12/15। तो इसके अंदर वही मेथड रहेगा, पहले न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई करोगे फिर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करोगे। जो भी कॉमन फैक्टर, जिसके पास भी कॉमन फैक्टर है सेम फैक्टर है, तो देखिए 9 के पास भी 3 है और 12 के पास भी 3 है। सो 3 से डिवाइड करोगे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 देगा। यहाँ से 5 1 जा 5 और 5 3 जा डायरेक्ट क्या दे रहा है 15। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 इंटू 4 एंड 3 इंटू 3, क्या आ जाएगा 4/9। ये क्या होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इससे आगे आप लोएस्ट फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते। 4 और 9 में 1 को छोड़ के कुछ भी कॉमन नहीं है। उसके बाद देखिए 11/12 इंटू 8/13, वही मेथड रहेगा बिल्कुल एज इट इज। पहले न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा 11 इंटू 8 12 इंटू 13। तो यहाँ से क्या होगा
4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 11 इंटू 2 बाई 3 इंटू 13, 11 2 ज़ा क्या देगा आपको 22 और 13 3 ज़ा क्या देगा 39। अगर यहाँ तक टेबल ध्यान नहीं है तो कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई करके। 3 3 ज़ा क्या देगा 9 एंड 3 1 ज़ा 39। इसीलिए टेबल आपको लर्न हो रही बहुत जरूरी है। तो यहाँ से देखिए 13 3 ज़ा क्या आ जाएगा 39। अब इन दोनों के पास भी 1 को छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सो यही आपका क्या होगा आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या दे रखा है 9/16 इंटू 2/7। पहले न्यूमिनेटर की मल्टीप्लाई करोगे, फिर साथ के साथ डिनोमिनेटर की। जो भी कॉमन फैक्टर है, 2 की टेबल में 16 भी है, 2 की टेबल में 2 भी है, सो 9 इंटू 1/8 इंटू 7 क्या आ जाएगा 9/56। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर 11/15 इंटू 5/22, वही मेथड रहेगा 11 इंटू 5, 15 इंटू 22। फिर से कॉमन फैक्टर जो है 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 11 के पास 11 है और 22, 11 2 ज़ा 22, सो क्या आ जाएगा 1 इंटू 1/3 इंटू 2, दिस गिव्स यू 1/6। उसके बाद देखिए क्या है 6/21 इंटू 3, ये हम प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि जो पिछली एक्सरसाइज थी इसको क्या बना लोगे 1 की हेल्प से फ्रैक्शन। सो 6 इंटू 3/21 इंटू 1, 3 1 ज़ा क्या देगा यहाँ से आपको डायरेक्ट क्या आ जाएगा 6 इंटू 1/7 इंटू 1, यानी कि 6/7 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है 6/24 इंटू 32/18, तो ये क्या देगा यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या देगा 6 इंटू 32/24 इंटू 18। देखिए आई रिपीट क्या है 6/24 इंटू 32/18, क्या करोगे 6 इंटू 32/24 इंटू 18। फिर से वही मेथड 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, और यहाँ से देखिए 2 से दोनों डिवाइड होंगे 16 मिलेगा आपको, और 2 से दोनों डिवाइड होंगे 12। फिर से देखिए 2 की टेबल में 18 भी है, 2 की भी टेबल में 16 भी है और 2 की टेबल में 6 भी है। फिर से देखिए क्या आ जाएगा 1 इंटू 8/6 इंटू 3। फिर से क्या करोगे 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा क्या आ जाएगा 1 इंटू 4/3 इंटू 3, यानी कि क्या आ जाएगा 4/9। उसके बाद क्या दे रखा है 7/36 इंटू 9/28। सबसे पहले क्या करोगे न्यूमिनेटर की, उसके बाद क्या करोगे डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करोगे। तो यहीं से क्या कर लोगे जो भी कॉमन फैक्टर है उनको उनसे डिवाइड कर लीजिए। 7 1 ज़ा 7, ये क्या देगा 7 4 ज़ा 28, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा क्या देगा आपको 36, क्या आ जाएगा 1 इंटू 1/4 इंटू 4, यानी कि 1/16। तो ये क्या है, ये दो फ्रैक्शन की गिवन फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन है। इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर दे रखा है वो आपका 2 से ज्यादा फ्रैक्शन है, यानी कि इन्हीं के साथ एक और ऐड कर दी, उसको भी आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अपनी फेयर नोटबुक में क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू।